बहुत ज्यादा और बार बार अभ्यास करता था और इसी कारण उसका शरीर मजबूत और लचीला था। वो बहुत उदार भी था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, इसीलिए उसे सभी पसंद करते थे। एक दिन सड़क पर चलते हुए फिन को अचानक स्वादिष्ट ब्रेड की खुशबू आने लगी। उसने देखा कि ब्रेड बेचने वाला आदमी बहुत दुखी है। फिन उसके पास गया और उसकी उदासी का कारण पूछा। आपकी ब्रेड की टोकरी से तो अच्छी खुशबू आ रही है, पर आप इतने उदास क्यों हैं? मैं सुबह से अब तक कोई ब्रेड नहीं बेच पाया। आप एक दयालु आदमी हो, क्या आप मुझसे ब्रेड खरीद सकते हो? फिन को बूढ़े आदमी को देखकर दया आ गई और उसकी मदद के लिए उसने एक ब्रेड खरीद ली। ब्रेड खरीदने के बाद उसके पास केवल 3 सिक्के बचे थे। ठीक है, मुझे जल्दी से पैसे कमाने के लिए एक नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। ये मेरे लिए कल तक जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिन ने खुशी खुशी बूढ़े आदमी को अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। उसे भूख लगी और जैसे ही वो ब्रेड खाने लगा, उसे सड़क किनारे एक भिखारी दिखाई दिया। वो उसके पास गया। कृपया मेरी मदद करो, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भी खाने को दो, कुछ भी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारे, आप मेरी ये ब्रेड खा लें, आप अच्छा महसूस करेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के भूखे भिखारी ने तुरंत रोटी ले ली और उसे खा गया। फिन ने अपने आखिरी 3 सिक्के निकाले। उन्हें शायद मुझसे ज्यादा उन सिक्कों की जरूरत है। फिन ने बिना संकोच किए भिखारी को वो अंतिम 3 सिक्के दे दिए। आपके पास केवल 3 सिक्के ही बचे हैं, मुझे देने के बजाय इन्हें अपने पास क्यों नहीं रखते? मैं युवा हूँ, अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूँ तो पैसे कमा सकता हूँ। आप मेरे बारे में चिंता ना करें, आपको मुझसे ज्यादा इनकी जरूरत है। वास्तव में एर्नोल्ड नाम का एक दानव था। वो हंसा और फिन की ओर बढ़ा। तुम बहुत दयालु आदमी हो। मैं वास्तव में एक दानव हूँ, एर्नोल्ड। क्या तुम्हें मुझे देखकर डर लगा? इस दुनिया में कोई दानव नहीं है, लेकिन अगर तुम हो तो भी मैं तुमसे नहीं डरता। मैं एक बहादुर सिपाही हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम बहुत बहादुर हो। तुम बिना किसी डर के मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें 7 साल तक मेरे साथ रहने के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। यदि अगर तुम ये कर सके तो तुम एक खुश और समृद्ध जीवन जियोगे। आप मुझे किस तरह की चुनौती देना चाहते हैं? यदि आप मेरी आत्मा पर काबू नहीं करेंगे तो मैं एक कोशिश कर सकता हूँ। इन 7 सालों में तुम मेरे घर का काम करोगे और अक्सर घर का काम पूरा हो जाने पर मौज मस्ती करने के लिए तुम खाली समय में बाहर जा सकोगे। लेकिन तुम्हें हमेशा भालू पोशाक पहननी होगी और एक भालू बनकर रहना होगा। फिर दानव ने फिन को एक भालू कोट दिया। वो हैरान था क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य कोट की तरह लग रहा था। उत्सुकता के कारण फिन ने वो कोट पहन लिया और तुरंत एक बड़े भालू पे बदल गया। फिन अपने शरीर को देखकर चकित था। जब तुम अपने भालू रूप में अपनी एक जेब में हाथ डालोगे तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। चाहो तो तुम अभी आजमा के देख लो। सच्चाई जानने के लिए फिन ने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में खूब सारे सोने के सिक्के आ गए। फिन बहुत खुश हुआ। तुम बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन जब काम करने का समय हो तो बस अपना कोट उतार देना और तुम दानव महल में वापस लौट आओगे। बोलो, क्या तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? ठीक है, मुझे स्वीकार है। फिन के हाँ करते ही दानव और फिन जंगल से गायब होकर दानव महल में प्रकट हुए। उस दिन से फिन दानव के लिए बड़े मन से सावधानी पूर्वक काम करने लगा।
बहुत प्रसन्न था और जब वो काम नहीं करता था तो अपने बड़े से सिक्कों के थैले के साथ घूमता रहता था। हालांकि हर जगह जहां वो गया उस पर लोगों ने शक किया और उसके पीठ पीछे बातें बनाई, लेकिन फिन ने किसी की परवाह नहीं करी और उन्हें नजरअंदाज किया और बस चलता रहा। उसने खुशी खुशी कई सुंदर जगहों को देखा और दुनिया के सभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। जब भी कोई गरीब आदमी उसे मिला तो उसकी धन देकर मदद की। लोग इस दयालु भालू के बहुत आभारी थे। जब काम करने का समय आता था, फिन अपना कोट उतार मानव रूप में दानव महल में पहुंच जाता था। समय बीतने लगा। फिन को दानव के लिए काम करते हुए 4 साल हो चुके थे। अपने खाली समय के दौरान वो भालू रूप में अभी भी दुनिया भर की यात्रा कर रहा था। एक दिन वो एक सराय में पहुंचा। फिन को बहुत भूख लगी थी तो उसने कमरा किराए पर लेने और खाना मंगवाने का सोचा। नमस्ते श्रीमान, मैं एक कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ और क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हैं? कोई कमरा खाली नहीं है, कृपया यहाँ से चले जाओ। मेरी धर्मशाला बोलने वाले भालू के लिए नहीं है। तुम केवल मेरे सभी मेहमानों को डरा कर भगा दोगे। अच्छा, तो क्या मैं अस्तबल में रह सकता हूँ? नहीं, आप घोड़ों को डराएंगे और वो चारों ओर दौड़ेंगे। चले जाओ, मेरी धर्मशाला में तुम्हारा स्वागत नहीं है। ये सुनकर फिन ने उस आदमी को मुट्ठी भर सोने के सिक्के दिखाए तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, तो वो दोबारा सोचने लगा। क्या ये पर्याप्त है श्रीमान? हाँ, ये काफी है। मैं तुम्हें पीछे के कमरे में रहने दूंगा, बस याद रखना कोई भी तुम्हें देख ना पाए। फिन को सराय के अंत में एक छोटा सा कमरा मिला। भालू ने कमरे में भोजन का आनंद लिया। भोजन करते समय उसने कहीं से एक रोने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक टूटे फूटे कमरे में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम रो क्यों रहे हो? बूढ़ा आदमी शांत हो गया और धीरे से फिन को बताया। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं यहाँ व्यापार के लिए आया था। रास्ते में मेरे साथ दुर्घटना हो गई और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मुझे सराय के मालिक को बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं अब घर कैसे जाऊँ। कृपया चिंता ना करें, मैं आपको कर्ज चुकाने और आपको घर जाने में मदद करूंगा। फिन ने उदारता से बूढ़े आदमी की मदद करने की पेशकश की। फिन ने सराय मालिक को सोने के सिक्कों का एक थैला सौंपा। ये वो राशि है जो इस व्यापारी पर बकाया है। सराय मालिक बहुत चकित हुआ और जल्दी से सोने के सिक्कों का थैला ले लिया। उसके बाद फिन उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक ले गया। ये मेरी दो बहुत ही खूबसूरत बेटियां हैं, रेचल और बेला। और ये फिन है जिसने मुझे बचाया और रास्ते में मेरी मदद की। जब वे फिन से मिले तो दोनों लड़कियों ने अलग अलग रवैया दिखाया। रेचल ने उसे तुच्छ नजरों से देखा, लेकिन सुंदर बेला ने उसे अपने पिता की मदद करने के लिए धन्यवाद किया। रास्ते में मेरे पिता की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप जैसे अच्छे और उदार व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई। और क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रिचल, बेला, इधर आओ। क्या आप में से कोई इन अद्भुत आदमी से शादी करना चाहता है? पिताजी, मैं एक राक्षसी आदमी से शादी नहीं करूंगी, जो है तो भालू लेकिन बोलता इंसान की तरह है। रेचल ने भालू को तुच्छ जान शादी के लिए मना कर दिया। हालांकि छोटी बहन बेला को दयालु भालू के प्रति स्नेह था। पिताजी, ये वो है जिन्होंने आपको बचाया और आपकी मदद की। मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन फिन बहुत खुश हुआ और अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। 3 साल के अंदर मैं आपसे शादी करने आऊंगा। कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। फिन ने
अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उन दोनों हिस्सों पर अपना नाम और बेला का नाम चिन्हित किया। मेरे नाम वाला हिस्सा आप रखें और आपके नाम वाला हिस्सा मैं रखूंगा। 3 साल बाद इन्हीं की वजह से हम एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। फिन ने अपनी विश्व यात्रा जारी रखने के लिए बेला और उसके पिता को अलविदा कहा। वो रास्ते भर गरीबों की मदद करता रहा। उसकी अच्छाई पूरे विश्व में फैल गई थी। हर कोई अजीब लेकिन बहुत दयालु और उदार भालू के बारे में जानता था। फिन बहुत प्रसिद्ध और सबका चहेता बन गया। हर कोई उसका स्वागत करता था, लेकिन फिन अपने असली काम को नहीं भूला था। वो हमेशा समय पर दानव महल में काम करने के लिए वापस पहुंच जाता और खूब मेहनत करता। फिन की मेहनत के कारण दानव महल हमेशा साफ सुथरा रहने लगा और घर लौटने पर स्वादिष्ट और गर्म भोजन से दानव का स्वागत होता था। दानव इतने निष्ठावान नौकर से बहुत खुश था। ऐसे ही 7 साल बीत गए। अंत में उसने दानव की चुनौती को पूरा किया और अब वो घर लौटने के लिए तैयार था। 7 साल की चुनौती आखिरकार पूरी हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें। ओह, 7 साल कब बीते पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसके तुम लायक हो। उस कूड़े के ढेर को उठाओ जिसे तुमने अभी साफ किया है, फिर चमत्कार देखना। फिन बहुत हैरान हुआ, फिर भी उसने वही किया जो उसे कहा गया था। उसने अपनी जादुई कोट को एक तरफ रखा और कचरे के थैले को अपने कंधे पर डाल एक कोने में ले गया। वो तुरंत राक्षस के महल से गायब होकर जंगल में पहुंच गया। फिन आजाद होकर बहुत खुश था। कचरे के थैले को खोलने पर फिन को बहुत सारे चमचमाते रत्न और सोना मिले। वो वास्तव में खुश था और सीधे व्यापारी के घर पहुंचा। नमस्ते, मैं बाजार जाने वाला एक व्यापारी हूँ। क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? व्यापारी ने फिन को इस रूप में नहीं पहचाना, लेकिन उसने फिर भी फिन का घर में स्वागत किया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। घर में दोनों बहनें रेचल और बेला बैठकर बातें कर रही थीं। रेचल ने अपनी बहन का मजाक उड़ाया। अच्छा, 3 साल तो पूरे हो गए। वो अजीब भालू तुम्हारे लिए अभी तक वापस नहीं आया। मुझे विश्वास है कि वो वापस आएगा। अरे बेला, जब तुम उस भालू से दोबारा मिलो तो सावधान रहना, कहीं वो तुम्हें चोट ना पहुंचाए या फिर खा ना जाए। क्योंकि बेला भालू से शादी करने और 3 साल तक उसकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी, रेचल अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। बेला हमेशा चुप रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि भालू वापस जरूर आएगा। उसी क्षण उनके पिता फिन को कमरे में लेकर पहुंचे। दोनों लड़कियों ने उसका अभिवादन किया। फिन ने जब देखा कि उसकी खूबसूरत बेटा ने अंगूठी का हिस्सा संभाल कर रखा है, तो वो बहुत खुश हुआ। फिन ने जानबूझकर अपने सोने का थैला उन्हें दिखाया। रेचल ये सब देखकर हैरान थी। बेला तब भी उदास और चुप थी। श्रीमान, आज मैं आपकी बेटियों से मिला। ये नियति है। क्या आप मुझे उनमें से एक से शादी करने की अनुमति दे सकते हैं? मेरा एक मंगेतर है, वो लौटने ही वाला है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत हूँ। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं श्रृंगार करके आती हूँ। रेचल खुशी खुशी अपने कमरे में भागी। उसी समय फिन ने गिलास में मदिरा डाली और बेला को आमंत्रित किया। मैं वास्तव में आपकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। मैं आप और आपके मंगेतर की खुशी के लिए मदिरा पीना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? मना करने में असमर्थ बेला ने फिन की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने प्याला लिया और पीने लगी। जब बेला ने अपनी मदिरा लगभग खत्म कर ली, तो उसने अपने नाम के साथ सोने की अंगूठी का आधा हिस्सा देखा। बेला बहुत हैरान और खुश थी। दोनों हिस्सों को जोड़ने पर उसे एहसास हुआ कि ये एक ही अंगूठी थी। मैं तुम्हारा भालू फिन हूँ। मैं वापस आ चुका हूँ। रेचल बाहर आई और बेला के साथ फिन को खुश देखकर हैरान थी। जब उसे पता चला कि फिन ही भालू है, तो वो बहुत शर्मिंदा
बहू भाग गई। फिन और बेला की शादी बेला के पिता के